आप जो इस फोटो को देख रहे हैं और इस फोटो में जो आदमी आपको हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं, इंडिगो फ्लाइट के सीईओ है। और इसको हाथ जोड़े हुए देख करके ना मुझे बड़ा बड़ा मजा आया। थोड़ा सा तो अकड़ तो आ गया था कि मतलब हम ही हम हैं, जो हैं सो हम ही हम हैं। क्योंकि अब तो जेट एयरवेज भी नहीं रहा उतना, स्पाइस जेट और एयर इंडिया उतना एरिया को कवर भी नहीं करता है। और जब से एयर इंडिया का फ़्लाइट क्रैश हुआ था तब से इन लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं एयर इंडिया में ट्रैवल करना, और काफ़ी कुछ रूटों पे। तो इन लोगों का थोड़ा सा तो मन बढ़ ही गया था, और इन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया था कि कैंसिलेशन के नाम पर बढ़िया फंड जो है कमा लेंगे। लेकिन वो लेने को देने, कभी कभी कहते हैं ना कि उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए, वो कभी कभी अपने ही पिछवाड़े में घुस जाता है। अब वही चीज़ हुआ इंडिगो के साथ। उन्होंने जो चीज़ सोच करके, अब ये कन्फर्मेशन तो नहीं है, बट जो चीज़ सोच करके उन्होंने फ्लाइट कैंसिलेशन का ये जो नौटंकी किया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। ऐसा तो नहीं था कि वो सारे फ्लाइट कोई एक्सीडेंट हो गया था या कुछ हो गया था जिसके वजह से आप अचानक इतने सारे फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। पूरे 1 महीने के अंदर में आपने कम से कम 40,000 पैसेंजर का टिकट जो है इधर उधर हुआ। तो ये जो है बड़ा सीरियस इशू दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे। और इस चक्कर में क्या हुआ कि अब भारत सरकार ने आपको बोल ही दिया है लगभग लगभग, जो मैंने ट्विटर पर देखा है, कि 10% जो आपका रूट है उसको चेंज किया जाएगा, मतलब कम कर दिया जाएगा। तो आपका देखिए सीधा बिजनेस जो है कैसे डाउन हो गया। दूसरा चीज़ कि अभी जो मैं ट्विटर पे लास्ट अभी शाम में मैं देख रहा था कि आप जो है 5 से 10 हज़ार रुपये इंडिगो वाले रिफंड कर रहे हैं एज ए वाउचर के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे या माफ़ी के तौर पे कस्टमर को। तो ये क्या है? ये कंपनी का नुकसान ही तो है। ये इसलिए नुकसान है क्योंकि आपने जो फैंटेसी रचा था या आपने जो दिमाग लगाया होगा, उसके बदले में वो आपको कमाने से ज़्यादा उल्टा आपको देना ही पड़ रहा है। और ऑपरेशनल कॉस्ट और जो एयरपोर्ट पे फ़्लाइट खड़ी थी उसका स्टैंडिंग कॉस्ट और वो सब तो आपको भाई देना ही देना है। फ़्लाइट उड़ी भी नहीं, लोग इधर उधर हुए भी नहीं, जो कर्मचारी है उनकी जो सैलरी है वो तो उतना देना ही होगा। बहुत से बहुत आप क्या करेंगे, कुछ स्टाफ को फायर कर लेंगे, लेकिन फिर भी कितना बचा लीजिएगा? उतना थोड़ी बचा पाइएगा जितना आपको रिफंड या जितना आपको नुकसान हुआ है। और सिर्फ इस चक्कर में हुआ है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया था, तिक्रम तो भजाया था कि ऐसे करने से इतना पैसा बन जाएगा। वो पैसा जो है बनते रह गया। क्योंकि एक चीज़ समझना चाहिए, जो कुछ इंडस्ट्री है ना, जैसे खाद्य का इंडस्ट्री है, एयरलाइन की इंडस्ट्री है, पोर्ट की इंडस्ट्री है, इन सब में डायरेक्ट गवर्नमेंट का लिंक होता है। लिंक इन द सेंस कि आपको अगर टोक नहीं रही है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम हो गया जिससे अगर जनता आवाज़ उठाने शुरू कर दी तो सरकार आप पे डायरेक्ट कार्रवाई कर देगी। बहुत सारी चीज़ों पे सरकार उतना घुसती नहीं है। जैसे आप एसएससी एग्जाम वाला ही मैटर को देख लीजिए, सरकार उतना कुछ बताती भी नहीं है कि हमने क्या किया। लेकिन इन सब मैटर में क्या है कि सारे लोग रोड पे आ गए, क्योंकि जो पैसा दे के ट्रैवल कर रहे हैं वो भारी भरकम मोटा पैसे वाले लोग हैं, वो ट्विटर पे सब जगह पे सरकार का आलोचना करेंगे। लेकिन जो एसएससी और इन सब का जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका कौन लोग है? गरीब लोग सब है। कौन उतना, उनका कौन सुनता है उतना? तो मतलब कहने का मतलब है यही है कि कुल मिलाकर के सब अपना फ़ायदा देख रहे थे।